बिहार के मधोपुर गांव की सुबह। धूल भरी गलियों में बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। कैमरा एक छोटे से घर पर रुकता है। वहीं रहती है रेणुका झा, 35 साल की सरकारी नर्स। सुबह वह गांव के हेल्थ सेंटर में जाती है, लोगों का इलाज करती है। गांव के लोग उसे रेणु दीदी कहते हैं, क्योंकि वह सबकी मदद करती है। गांव में नया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विकास चौबे आता है। ऊंचे रसूख वाला, लेकिन चालाक। पहले कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है, पर धीरे धीरे रेणुका को पता चलता है कि अस्पताल में आने वाली सरकारी दवाइयां काले बाजार में बेची जा रही हैं। कागज पर दवाइयां बांटी जा रही हैं, पर स्टॉक गायब है। रेणुका ने सीधा सवाल किया, विकास जी, ये दवा स्टोर से कहाँ गायब हो रही हैं? इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, हर चीज में सवाल अच्छा नहीं लगता। यहाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है। उसके शब्दों में छुपी धमकी रेणुका को समझ आ गई। एक दिन गांव की 7 साल की बच्ची मिन्नी को तेज बुखार आता है। रेणुका उसे अस्पताल लाती है, लेकिन दवा न मिलने से उसकी मौत हो जाती है। रेणुका के अंदर कुछ टूट जाता है। वो अस्पताल के रजिस्टर चेक करती है। सब जगह दवा बांटी दिख रही है। उन्हें यकीन हो जाता है कि भ्रष्टाचार की वजह से एक बच्ची की जान गई है। रेणुका सीधे जिला मुख्यालय जाती हैं और वहां की डीएम इरा तिवारी से मिलती हैं। वो सबूत दिखाती हैं, फर्जी साइन, दवाओं की लिस्ट और गुम रिकॉर्ड्स। डीएम इरा बहुत समझदार और सख्त अफसर हैं। वो कहती हैं, रेणुका, तुम्हारा यह कदम छोटा नहीं है, लेकिन तैयार रहो, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। उस रात हेल्थ सेंटर में चोरी का ड्रामा होता है। सारे रजिस्टर और पेपर्स जलाए जाते हैं। अगले दिन अखबारों में खबर छपती है, रेणुका झा पर सरकारी रिकॉर्ड जलाने का आरोप। गांव के लोग भी अब डरने लगते हैं। रेणुका पर झूठा केस डाल दिया जाता है। रेणुका डीएम इरा से मदद मांगती है, पर इस बार फाइल ऊपर से रोक दी जाती है, क्योंकि इंस्पेक्टर विकास चौबे का रिश्ता एक बड़े नेता एमएलए गोपाल सिंह से है। मीडिया भी इस खबर को राजनीतिक मामला बताकर चुप हो जाता है। डीएम इरा को शक होता है कि मामला बड़ा है। वो गुप्त रूप से अपनी टीम बनाती है, जिसमें एसपी राजीव मेहरा और 2 पत्रकार अंशुल और मीरा को शामिल करती हैं। प्लान बनता है, एक नकली मेडिकल सप्लाई ट्रक भेजा जाएगा, जिसमें जीपीएस ट्रैकर होगा। देखना है कि दवा कहाँ जाती है। रात के समय ट्रक गांव से निकलता है। इंस्पेक्टर विकास चौबे खुद पुलिस जीप लेकर पीछे चल रहा है। कहीं दूर जंगल में ट्रक रुकता है और वहां कई आदमी बॉक्स उतारते हैं, जिन पर लिखा है गॉव मेडिकल सप्लाईज। ईरा की टीम ड्रोन कैमरे से सब रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन रेणुका को कोर्ट बुलाया जाता है, विकास चौबे के खिलाफ गवाही देने के लिए। वो घबराई होती हैं, लेकिन डीएम ईरा तिवारी खुद आती हैं और कहती हैं, आज अगर तुम डरी तो हर रेणुका को चुप रहना पड़ेगा। रेणुका साहस से सब बताती हैं, फर्जी बिल, दवा घोटाला, बच्चों की मौत तक। अचानक कोर्ट के बाहर गोली चलती है। इंस्पेक्टर का आदमी हमला करता है, लेकिन एसपी राजीव अपनी टीम से उसे पकड़ लेता है। अदालत में ड्रोन फुटेज दिखाया जाता है। विकास चौबे और एमएलए गोपाल सिंह दोनों गिरफ्तार होते हैं। रेणुका के केस से पूरे जिले में हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच शुरू होती है। डीएम ईरा कहती हैं, एक औरत की गवाही ने आज पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। कुछ महीने बाद गांव में नया हेल्थ सेंटर बन चुका है। दीवारों पर लिखा है, यह केंद्र मिन्नी की याद में समर्पित है। रेणुका फिर अपने काम पर हैं, बच्चों को टीका लगाते हुए मुस्कुरा रही हैं।